हेलो गाइस, आइए अब हम लोग द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को करने वाले हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में है पहले 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 है। तो यह 1/8 को हमें बटे से हटाना होगा। तो इसके लिए हम सब में पहले 8 से गुणा करेंगे। तो यहाँ 8 इंटू 2x² माइनस 8 एक्स इंटू में एक्स हो जाएगा, फिर प्लस में 8 इंटू 1/8 इक्वल 0। तो यहाँ पर 8 8 कट जाएगा। अब हमारे यहाँ पर हो जाएगा 8 का जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस में 1 हो जाएगा और इक्वल 0। तो अब हमारा यह एक द्विघात समीकरण सिंपल बन गया है, सरल बन गया है। तो अब इसको हम आसानी से सॉल्व करते हैं। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं a और c से गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 1 है, तो इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 16। 16 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 8 आए। तो 16 को जब तोड़िएगा आप तो पहले यहाँ पर 8 आ जाएगा, फिर 4, फिर कीजिएगा तो 2 2 आ जाएगा। तो यह 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4। तो अगर हम 4 4 को ऐड करें तो यह 8 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम 16x² माइनस 4x और माइनस 4x। माइनस 4x इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि माइनस और तो ये दोनों जुट जाएगा, और दोनों जुट जाएगा तो माइनस 8x हो जाएगा, और प्लस में 1 इक्वल 0। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें भी 4x² है, यह इसमें 4x है और इसमें भी 4x है। तो इसमें से 4x को हम कॉमन ले लेते हैं। तो 4x को जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ 16x² था, तो इसमें से 4x बच जाएगा, और माइनस का इस सब को हम कॉमन में ले लिए तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर 1 बचा है। अब इसमें से हम माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। तो जब -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 4x, प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस को 1 कॉमन लिए हैं, और यह प्लस का था तो यह माइनस का हो जाएगा। तो -1 इक्वल में 0। तब यहाँ पर 4x और -1, तो 4x - 1 इंटू 4x - 1 इक्वल 0। तो फिर हो जाएगा यहाँ पर 4x - 1 इक्वल 0। तो इसलिए x बराबर 1 हो जाएगा, 1 या 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर फिर वहीं है 4x - 1 इक्वल 0। तो इसलिए x बराबर 1/4। तो इसलिए मूल बराबर हो जाएगा, मूल x बराबर हो जाएगा 1/4, 1/4। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 में है 100x² माइनस 20x प्लस में 1 इक्वल 0। तो इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 100x² इसका इसके साथ 1 के साथ गुणा कीजिए। तो जब 100 का 1 के साथ गुणा कीजिएगा तो 100 ही आएगा। अब 100 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर हमारा 20 आ जाए। तो अगर हम इसमें 10 से भाग दें तो यह हो जाएगा 10 इंटू 10। तो अगर हम 10 में 10 को जोड़ दें तो यह 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे -10x, फिर माइनस में 10x प्लस 1 इक्वल में 0 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों में माइनस इसलिए लगा रहे हैं कि दोनों का साइन सेम है, तो यह दोनों जुट जाएगा और माइनस का 20x हो जाएगा। अब आइए इस दोनों में, इसमें भी 10x है और यहाँ भी 10x है, तो यहाँ से हम 10x को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर ले लीजिएगा 10x को कॉमन, तो यहाँ बचेगा 10x, और यहाँ से सबको हम कॉमन में ले लिए हैं तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस का 1 इंटू में इसमें से हम माइनस का 1 को कॉमन ले लेते हैं। तो -1 जब कॉमन ले लीजिएगा तो इसमें से सबका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर माइनस में था 10x तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 10x हो जाएगा, और यह 1 प्लस में था तो यह -1 हो जाएगा इक्वल में 0। तो फिर 10x है यहाँ पर और -1, तो 10x - 1 ये दोनों को एक साथ में लिख देंगे इंटू 10x - 1 इक्वल 0। तो अब फिर 10x - 1 इक्वल 0, इसलिए x बराबर 1 इक्वल के इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और यह मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 10। फिर यहाँ पर
10x माइनस 1 इक्वल 0। तो इसलिए फिर वैसे ही सॉल्व होगा, 1 इक्वल के इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 10 इक्वल के इधर मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो बटे में 10 हो जाएगा। तो इसलिए मूल बराबर हो जाएगा 1/10 कमा 1/10। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले दिया है क्वेश्चन कि उदाहरण 1 की समस्याओं को हल कीजिए। तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 का क्वेश्चन है, जन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x है एवं जीवंती के पास कंचों की संख्या, जब देखिए दोनों को मिलाकर 45 है, तो जब जॉन के पास हम मान लिए कि x है तो एक के पास का हमको पता चल गया कि x है, तो दूसरा का उसमें से घटा देंगे तो यहाँ पर 45 माइनस x हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर। इसलिए प्रश्नानुसार बोला है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो जब दोनों करेंगे खो देंगे 5-5, तो दोनों में से 5-5 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा x माइनस 5 इंटू में 45 माइनस x, अब माइनस में 5 होगा, इक्वल में 124 होगा। हम यहाँ पर गुणा इसलिए किए क्योंकि दिया है कि 5-5 कंचे खोने के बाद उनके पास जो कंचे बचे हैं उनका गुणनफल 124 हो रहा है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर रहेगा हमारा x माइनस 5, अगर जब यह माइनस 5 45 में से घट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 40 माइनस x इक्वल 24। तो अब इसका हम एक बार मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर एक बार इससे करेंगे। तो जब इससे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 40x, और फिर यहाँ पर प्लस साइन है, माइनस है, तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 का एक बार 40 के साथ और एक बार माइनस x के साथ। तो जब 40 के साथ 5 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस का 200, और फिर 5 का माइनस 5 है और माइनस x है, तो दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस सीन प्लस हो जाता है, तो प्लस 5x हो जाएगा, और इक्वल में 124 है। अब यह प्लस 5x और प्लस 40x यह दोनों जुड़ जाएगा। अब पहले इस माइनस x स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, माइनस x स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 45x माइनस 200, और यह इक्वल के इस तरफ प्लस में है तो इसको इक्वल के इस तरफ लाएंगे तो यह माइनस साइन के साथ हो जाएगा, तो माइनस 124 इक्वल 0। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए माइनस साइन है तो सबसे पहले गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो माइनस 45x, और यहाँ पर पहले माइनस माइनस जुट जाएगा तो 300, जब ये दोनों जुटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 324, और यहाँ पर माइनस साइन का हो जाएगा। तो जब माइनस साइन का हो जाएगा और इधर हम माइनस से गुणा किए हैं तो माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 324 इक्वल में 0। तो अब हमारा यह एक द्विघात समीकरण बन चुका है। अब हमें इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है। तो पहले हम यहाँ पर जो a का गुणांक होता है और यह c होता है, इस दोनों को गुणा कर दो। जब इसका मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा 324। तो अब आप इसका ऐसा गुणनखंड निकालना है जिससे जोड़ने या घटाने पर 45 आना चाहिए। तो पहले हम इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। 324 का गुणनखंड निकालिएगा तो पहले इसे 2 से भाग दीजिए। 2 से तब जब भाग दीजिएगा इसमें तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर फिर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 2, फिर 2 से भाग दीजिएगा इसमें
तो यहाँ पर आ जाएगा 8 1। फिर अब यार 2 से इसमें भाग नहीं लग पाएगा, तो अब इसे 3 में से देंगे। 3 से दीजिएगा तो 27, फिर 3 से कीजिएगा तो 9, और फिर 3 से कीजिएगा तो 3। तो अब हम इसका जोड़े बना लेते हैं, जिससे जोड़ने या घटाने पर -45 आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा, अब 4 3 जा 12 हो जाएगा, और 12 3 जा कीजिएगा तो 36 हो जाएगा, और 3 3 9 हो जाएगा। तो अगर 36 + 9 कर दें हम, तो हमारा 45 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसे x² और -36 और x और -9x लिखेंगे। यहाँ पर हम माइनस इसलिए लिख रहे हैं कि दोनों का साइन सेम रहेगा, तो यह जुट कर -45x हो जाएगा, और प्लस में 324 इक्वल में 0 हो जाएगा। तो इन दोनों में से हम माइनस को कॉमन, x को कॉमन ले लेंगे। तो जब x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा x -36। अब इन दोनों में से -9 को हम कॉमन ले लेंगे, तो -9 को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बच जाएगा x, यहाँ पर प्लस है लेकिन -9 को कॉमन लेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस और 36 आ जाएगा, -36 इक्वल का 0। तब यहाँ पर हो जाएगा x -9 फिर x -36 इक्वल का 0। फिर यहाँ पर हो जाएगा x -9 है, तो x -9 इक्वल 0। तो x बराबर हो जाएगा 9 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इक्वल में 9। और फिर यहाँ पर है फिर x -36 इक्वल 0, तो इसलिए x बराबर 36 हो जाएगा। तो इसलिए जॉन एवं जीवंती के पास पहले कुल कंचे थे, पहले कुल कंचे थे 9,36। थैंक यू गाइस।